आप सभी को नमस्कार। जैसे कि कल से आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक तरीका से उछाल आया हुआ है। जब से कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गांधी भवन में रखा गया, उसके बाद से बीजेपी के पास में जवाब नहीं था, क्योंकि जो बीजेपी का सच्चाई है, जो बीजेपी का लोगों का काला करतूत है, काला कारनामा है, जब से पब्लिक का मीडिया में आया है, तब से पूरा का पूरा बीजेपी पार्टी एक तरीके से हिला हुआ है। उसके बाद एक तरफ आप लोगों ने कल अंशुमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, एक तरफ वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा और अनिल तिवारी जी का बात तो हुआ था और वो कॉल रिकॉर्डिंग को मैंने ही किया था, एक्सेप्ट किया आपके सामने में। उसके बाद वो भी ये कह रहा है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग को मैंने 3-4 लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को भेजा था। इसका साफ साफ यही मतलब है कि अनिल तिवारी जी का और अंशुमन जी का फोन में बात हुआ था। फोन में बात होने के बाद में वो कॉल को अंशुमन ने रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद में अंशुमन ने ही अपने पार्टी के लोगों को दिया और वहां से हमारा पास आया हो सकता है, यही सवाल था। उसके बाद अनिल तिवारी जी का कहना है कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से साझा किया गया है, वो एआई जनरेटेड है, ये एडिटेड है, ये एडिटिंग करके पार्टी को बदनाम करने का, अनिल तिवारी को बदनाम करने साजिश है। एक तरफ अंशुमन ने खुद एक्सेप्ट किया, मेरा बात सुनिए, आपका मीडिया में आप लोग खुद जगह आप लोग देख सकते हैं, आपका मीडिया में एक चीज रिकॉर्डेड है कि अंशुमन कह रहा है कि मैंने अनिल तिवारी से बात हुआ था, मेरा अनिल तिवारी का कॉल को मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने अपने पार्टी के लोगों को दिया था। तो इसका साफ साफ ये मतलब बनता है कि अब बीजेपी के पास कोई बचा नहीं है झूठ बोलने के। कितना झूठ का पिटारा था ये आज तक ये लोगों ने पूरे तरीके से जनता के सामने लेके आया। अब बीजेपी का झूठ अंडमान की जनता के सामने में है कि किस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों का खून को ये लोग पी रहे हैं। जब अस्पताल में कोई शौक से नहीं जाता है, मेरे भाई लोग, आप लोग मेरा बात ध्यान से सोचने वाला बात है। अस्पताल में कोई जाता है तो बीमारी लेकर जाता है, और जो सोशल वर्कर, जो समाज सेवा है, जो पॉलिटिकल पार्टी से लोग हैं, उनका दिल में यह होना चाहिए कि अगर अस्पताल में हमारे अगर कोई पेशेंट अगर अंडमान में भर्ती होता है तो हमें उनको जिम्मेदारी को लेना है, उनको ठीक करना है, उनका सेवा करना है, सेवा भाव से हमें पेशेंट के पास जाना चाहिए। लेकिन आप लोग सभी लोगों ने सुना कि क्या बात अनिल तिवारी का और अंशुमन का हो रहा था कि तुम्हारा जो बिजनेस अस्पताल में चल रहा है, वह बिजनेस को हम तुम्हारा 10 गुना डबल कर देगा। बस अंशुमन, तुम सोच नहीं सकते तुमको कहां से कहां लेके चले जाएगा। बस जब फंड का हमको जरूरत रहेगा, फंड हमको देते रहना। इसका ये मतलब यही है क्या कि अंडमान के लोग हमेशा बीमार होते रहे, अंडमान के लोग हमेशा मेडिकल का चक्कर काटते रहे, अंडमान में लोग चैन सुखी से रहे ना? क्या यही वजह अस्पताल का परिस्थिति आज जो खराब हुआ पड़ा है, इसका वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है? क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का, होम मिनिस्टर बीजेपी का, हर एक मंत्री बीजेपी का, अंडमान का लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का, चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का, एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक पिछले 12 साल से बीजेपी का है। क्यों ये बीजेपी के लोग अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, अगर जिस दिन अस्पताल का परिस्थिति ठीक हो जाएगा, अस्पताल का हालत ठीक हो जाएगा, तो ये बीजेपी के लोगों का जो दुकान जो चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है अस्पताल के अंदर में, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद में अंशुमन ने कॉल रिकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो डाला, कुछ लोगों के पास झूठ बचा नहीं। तो लास्ट में लोग क्या बोला कि साजिद, तुमको लास्ट वार्निंग है, तरीका से रह जाओ, ये तो टाइम खराब है। और हम कॉलेज में बच्चे लोग को ड्रग्स पिलाता, हम कॉलेज में ड्रग्स सप्लाई करता। आज सवाल करना चाहता अंशुमन से, हम प्रूफ करके दिखाओ 24 आवर्स के अंदर में, 24 घंटे में तुमको प्रूफ करना होगा कि हम क्या गलत काम करता है और क्या गलत काम कॉलेज के अंदर में किया है। अगर तुम प्रूफ नहीं करेगा तो तुम्हारा सोशल मीडिया में तुम्हारा इतना बैंड बजाएगा। आज तक जो बात हम मीडिया में बोला है, विथ प्रूफ विथ एविडेंस बोला है, लेकिन तुम जो बिना प्रूफ का मेरे ऊपर आरोप लगाया, ये बहुत ही गलत है। तुम याद रखना, तुम कहीं का भी 30 मार खान हो, जब मेरा ऊपर इज्जत के ऊपर बात आएगा, तुमको छोड़ने वाला में से नहीं है। अगर एक आदमी को भी अगर अंशुमन लायक खड़ा कर दिया कि हम किसी गलत काम अंडमान में किया है, अगर हम जिंदगी में ड्रग्स के बिजनेस किया है, अगर कोई बच्चा को ड्रग्स सप्लाई किया है, तब मालूम चलेगा अंशुमन मर्द का औलाद है। याद रख लेना अंशुमन, गलत बात मेरा सामने नहीं करना, मेरा बारे में नहीं करना। अगर प्रूफ है तुम आओ, प्रूफ दिखाओ, तुमको जो करना है करो। तुम क्या बोला कि तुम्हारा पास सीआईडी के पास मेरा खबर है, आईबी के पास मेरा खबर है, कहते चाचा भतीजा लोग सीआईडी का ऑफिसर तुमको खबर देगा
और ये सवाल पुलिस से भी करना चाहता है कि कौन पुलिस वाला है, जो कौन सीआईडी में है, जो गलत इंफॉर्मेशन सही लोगों दो नंबरी लोगों को देता है। ये सीआईडी का नाम लिया ना, अंडमान निकोबार पुलिस का अंडर सीआईडी आता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लेके बोलते तुम्हारा नाम सीआईडी में है, तुम्हारा नाम आईबी का पास है, तो कौन है पुलिस वाला है जो ये दो नंबरी लोग से मिला हुआ है? ये चीज को हम लोग पता लगाना है। कौन है गलत खबर अंशुमन जैसे लोगों को देता है, और ऐसा दो नंबरी अंशुमन जैसे लोग जो समाज में गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। उस विषय को लेकर आज मैंने डीजीपी को साहब को एक कंप्लेंट लेटर दिया है, जिसमें मैंने मांग किया डीजीपी साहब से कि जल्द से जल्द अंशुमन के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो, जल्द से जल्द अंशुमन के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि जो इस तरीका गलत आरोप उसने मेरे ऊपर लगाया है ये सही नहीं है। क्योंकि पिछले 2015 से हम स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ है, आज 2026 आ गया है, 2015 से 26 तक हम स्टूडेंट्स के बीच में राजनीति किया है, स्टूडेंट्स के बीच में काम किया है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम किया है, अभी युवा के लिए काम कर रहा है, यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हो, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हो। आज तक किसी तरीके का ड्रग्स का आरोप मेरे पर लगा नहीं है, लेकिन आज अंशुमन ने मेरे पर आरोप लगाया है, अंशुमन को प्रूफ करना होगा हम क्या गलत काम करता है, याद रख लेना अंशुमन। और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ऊपर आप इंक्वायरी बैठाइए, मेरा ऊपर जांच करिए, अगर मेरा ऊपर जांच करके अगर कुछ पाया नहीं जाता है तो अंशुमन को आपको छोड़ने का भी नहीं है। आरोप लगाना बहुत आराम है, याद रखना अंशुमन भाई, आरोप लगाना बड़ा बात नहीं है, आरोप को प्रूफ करना बड़ा बात है। साजिद वैसा लड़का है जो आज तक कभी ड्रग्स का सप्लाई किया नहीं है, ना कभी करा था, ना कभी करेगा, लेकिन जो गलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है ये सरासर गलत है। इसका जवाब पुलिस डिपार्टमेंट को देना होगा, और मैंने चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि जल्द से जल्द ये अंशुमन का पर कार्रवाई करे, अंशुमन के ऊपर इंक्वायरी करे कि कैसे उसने हल्ला बोल ग्रुप में मेरे बारे में गलत आरोप लगाया है। अगर साजिद का अगर कॉल रिकॉर्डिंग जो लोग बोलता है ना कि साजिद एडिट करके ग्रुप में डाल दिया, साजिद एडिट करके प्रेस में दे दिया, तो साजिद के ऊपर कंप्लेंट करो ना। साजिद सीना ठोक के बोलता है अगर वो जो अनिल तिवारी और अंशुमन का कॉल रिकॉर्डिंग गलत था तो करो मेरा पर एफआईआर, करो मेरा गिरफ्तार, हम भी देखता है किसमें कितना दम है। क्यों? साजिद ईमानदार है, साजिद सच बोलने वाला लड़का में से है, जो बोलेगा डंके का चोट न बोलेगा, प्रूफ के साथ बोलेगा। वो प्रूफ को अंडा में जनता को दिखा दिया कि क्या धंधा क्या बिजनेस या अंशुमन जैसे लोग, अनिल तिवारी जैसे लोग मेडिकल के अंदर में करते हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर में करते हैं। बट तुमने जो आरोप लगाया मेरे ऊपर में वो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा अंशुमन भाई कि साजिद क्या धंधा करता है, क्या गलत काम करता है। और उसके बाद में मैंने उसमें ये भी कहा है कि अल्लाह बोल एएनआई ग्रुप में तेरा ये लास्ट वार्निंग है। अंशुमन बोला तुम्हारा खिलाफ में आवाज उठाएगा, लास्ट वार्निंग है, क्या मार देगा? गुंडा है, लास्ट वार्निंग क्या है? आज फिर बोला, कल बोला था ना लास्ट वार्निंग है, आज फिर बोला। क्या कर सकता है मेरा दिखाओ करके? गुंडागर्दी कहीं और दिखाना अंशुमन में, याद रखना हम लोग फ्रीडम फाइटर का बच्चा लोग अंडमान का, हम लोग यहाँ जन्म लिया, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ शिक्षा लिया, हम लोग को यहीं रहना, हम लोग ये मिट्टी का है और हम लोग ये मिट्टी में पैदा हुआ है, तो सच बोलने की हिम्मत हमारे अंदर में है। सच बोलना हम लोग सीखे, याद रखना। तुम जैसे लोग नहीं है कि कोई गरीब का मजाक, जब गरीब पेशेंट में अस्पताल एडमिट रहेगा तो गरीब का कैसे खून पीना, वो गरीब का कैसे पैसा लूटना, वो काम हमारा नहीं है, वो काम आप लोगों का है, जो कॉल रिकॉर्डिंग में अंडमान की जनता के सामने सब कुछ आ गया है। धन्यवाद। देखिए, एक सवाल है ये, कल जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसको लेकर जो अंशुमन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये बताया कि वॉइस को जो है मॉफ किया गया है और ये जो है उनकी मतलब इसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ जो ऐड किया गया है जो उन्होंने नहीं कहा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी लोग बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही को जो है टारगेट किया गया, आखिर क्यों? एक बात आपको बोलेगा भाई, अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग एडिट है, अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग एआई से जनरेटेड है, तो क्यों पुलिस कंप्लेंट बीजेपी नहीं करता? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कल सुबह कर दिया था ना, तो आज रात हो गया। अगर तुम लोग सही है, तुम लोग आप लोग ईमानदार है, आप लोग साफ छवि का है, करो हम लोग पर कंप्लेंट, करो हम लोग पर एफआईआर, भेजो हम लोग को जेल। नहीं करेगा लोग, ये लोग कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लेंट करने से उस लोग खुद फंसेगा। मैं को बता रहा हूँ, ये लोग खुद गलत है, ये लोग कभी जिंदगी कंप्लेंट नहीं करेगा। और हम चाहता है इसके ऊपर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठे, एसआईटी का जांच हो कि कैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर में लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं साथी।
एक आखिरी सवाल, ये हेल्थ सेक्टर के बारे में आपने जो बोला ना, तो यहाँ से पेशेंट को जो एयरलिफ्ट करके ले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन्हीं को लेकर कुछ बात निकल के सामने तो नहीं आई कि इसमें जो है लोगों के साथ गलत हो रहा है? तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ कीजिए, क्योंकि जनता को भाई अभी तक नहीं एक मालूम बात हम वो बोलेगा, लोग क्या कर रहे हैं। कुछ दिन इंतजार करो, 60% डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया है। ये लोग किसका थ्रू अंडमान का पेशेंट को भेजते हैं, वो कंपनी कितना चार्ज लेता है, वो सारा कॉल रिकॉर्डिंग कंपनी से हम लोग बात कर लिया है। और सारा कॉल रिकॉर्डिंग जो है कंपनी से बात किया हुआ, ये मेरे मोबाइल फोन में है। हम मांगता अभी आपको दिखा देगा, लेकिन ऐसा नहीं, विथ प्रूफ विथ एविडेंस सब कुछ का साथ पूरा कांग्रेस पार्टी फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैठेगा। ये लोग बोला ना एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड क्या है कांग्रेस पार्टी लोग बताएगा, प्रूफ का साथ हम लोग देगा कि ये लोग जो कंपनी है, जो कंपनी से लोग जाके टाई अप करके पेशेंट को बेचता है, कंपनी कितना चार्जेस लेता है और ये लोग पब्लिक से कितना चार्जेस लेता है, सब प्रूफ मिलेगा आपको भाई। साजिद जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले जो है नियामत जी ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी जो है इस मामले को लेकर, वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर जो है अनिल तिवारी जी से, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जो है इस्तीफा मांगा है 48 आवर्स के अंदर। अगर वो और उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे तो इस्तीफा नहीं देता, क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? देखिए अजीजुल रहमान नियामत भाई ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसका नॉलेज मेरे को नहीं है। अगर कोई प्रोटेस्ट होता है जो जनता के हित में होगा, पब्लिक का हित में होगा, अगर नॉन पॉलिटिकल रहेगा, जरूर साजिद उसमें एक मेंबर आपको जरूर दिखाई देगा भाई। गलत का साथ कांग्रेस पार्टी हो चाहे साजिद हो कभी नहीं देगा। अगर जनता के हित का लड़ाई होगा, अगर जनता का फेवर का लड़ाई होगा, तो जरूर कांग्रेस पार्टी इसमें दिखाई आपको देगा। जहाँ तक पता लगा है कि नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल हम जरूर जाएगा भाई, जरूर जाएगा। सर ये एक मेरा क्वेश्चन है कि अनिल तिवारी एक स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का, एक बहुत बड़ा पोस्ट है, क्योंकि आपको जानते हैं जो बीजेपी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, आपका भी है, बट इसमें क्या है कि अनिल तिवारी का लास्ट 2-3 वीडियो पे ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ है, बट उसके ऊपर पे कोई तरह का एक्शन नहीं हो रहा है फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि लास्ट टाइम अजीजुर रहमान जी भाई आपका सवाल हम समझ गया, एक जवाब आपको देगा। क्या आपको लगता है कंप्लेंट तो हम भी दे दिया अंशुमन के ऊपर में, प्रशासन किसका है भाई आपको समझना होगा। आज गवर्नमेंट बीजेपी का है, एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है, और खास करके अंडमान निकोबार पुलिस ये बीजेपी का है। पुलिस बीजेपी का इसीलिए है क्योंकि अंडमान निकोबार पुलिस को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी का है। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस कार्रवाई का, अगर पुलिस ईमानदार है, मैं कह रहा हूं अगर अंडमान निकोबार पुलिस ईमानदार है तो अंशुमन जैसे लोगों के ऊपर में फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, एसआईटी का जांच बैठेगा और ये लोग सब पात्रापुर जेल में रहेगा, अगर पुलिस ईमानदार है। क्योंकि पुलिस का काम यह होता है, सरकार किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी का भी हो, गलत को गलत बताना है, सही को सही बताना है। लेकिन आज अंडमान निकोबार पुलिस हो सकता है कि बीजेपी के प्रेशर में मेरा कंप्लेंट में कार्रवाई ना करे, डर मेरे को नहीं है भाई। कोर्ट भी है, पुलिस बिक सकता है, पुलिस प्रेशर में आ सकता है, कोर्ट नहीं आ सकता। इसलिए मैंने डीजीपी को वहां जाके भी सील लगवाया अपने लेटर में, एसपी को वहां भी सील लगाया, एसएचओ को भी सील लगाया। 7 दिन का समय लगेगा। अगर 7 दिन में अगर अंशुमन जैसे लोगों पर एफआईआर नहीं होगा, हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन जो हिम्मत से अंशुमन आज बाहर घूम रहा है, सीना ठोक के, सीना ऊंचा करके, कॉलर ऊंचा करके, पब्लिक का सच्चाई पब्लिक को उसको मालूम चले। थैंक यू।